हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रीड करेंगे क्लास 8 डीएवी इंग्लिश लिटरेचर की बुक से लेसन 2 ग्रेनिज ट्री क्लाइंबिंग, जिसे लिखा है रस्किन बॉन्ड ने, जो बहुत ही फेमस इंग्लिश इंडियन राइटर रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि ये जो राइटर थे, इन्होंने बच्चों के बारे में बहुत सी कहानियाँ लिखी हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे इनके बारे में एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ये पिक्चर जो है रस्किन बॉन्ड की है। रस्किन बॉन्ड 1934, इनमें बर्थ बी का मतलब यहाँ पे बर्थ है, उनका बर्थ हुआ था। हैज़ रिटन मैनी बुक्स फॉर चिल्ड्रन, जैसे कि मैंने बताया बच्चों के लिए उन्होंने बहुत सी बुक्स लिखी हैं। सम डीलिंग विद हिज ओन चाइल्डहुड, कुछ बच्चों की कहानियों में उसने अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड, उनके बचपन में जो होता था उनको कहानी के रूप में प्रस्तुत किया है। अदर डीलिंग विद द लाइव्स ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन चिल्ड्रन, और उसके बचपन के टाइम के जो बच्चे थे उनकी ज़िंदगी पे में जो कहानियाँ थी उनसे रिलेटेड भी उन्होंने अपनी बुक्स में, अपनी कहानियों में उनका जिक्र किया है। बॉन्ड स्पेंट हिज चाइल्डहुड एट हिज ग्रैंड पेरेंट्स हाउस इन देहरादून, वेयर ही ग्रू अप इन द कंपनी ऑफ ए नंबर ऑफ पेट्स। वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे रहे थे देहरादून में बचपन में, वहाँ पे उन्होंने अपना बचपन बिताया था। और काफ़ी पेट्स यानी कि पालतू जानवरों के बीच उनकी कंपनी उनकी रही थी, उनमें वो बड़े हुए थे, ग्रू अप हुए थे। ही डेवलप्ड ए डीप लव फॉर नेचर, पैट और नेचर के बीच में रहते हुए उन्होंने एक नेचर के प्रति अपना प्यार यहाँ पे पैदा किया हुआ था। विच इज़ एविडेंट इन मोस्ट ऑफ हिज वर्क्स, और उनके जो वर्क्स हैं, उनकी जो राइटिंग है, उनमें उनकी झलक मिलती है, उनका प्रूफ मिलता है, एविडेंट मिलता है। द पोएम ग्रेनिज ट्री क्लाइंबिंग हैज़ बीन टेकन फ्रॉम एन आइलैंड ऑफ ट्रीज विच इज़ ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएम्स डीलिंग एक्सक्लूसिवली विद बॉन्ड्स लव फॉर नेचर। तो ये जो पोएम है ग्रेनिज ट्री क्लाइंबिंग, ये जो है इनकी एक कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज़ की, जिनका नाम है एन आइलैंड ऑफ ट्रीज़, इनसे ये लिया गया है। और इसमें बॉन्ड का जो नेचर के प्रति लव है उसको बेसिकली दिखाया गया है। तो आइए रीड करते हैं इस पोएम को। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है प्री रीडिंग टास्क। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या दिखाया हुआ है। इसमें हमसे पूछा गया है, विच ऑफ फ्लोइंग टास्क डू यू एसोसिएट विद योर ग्रैंड मदर। अपनी दादी के साथ आप कौन सा काम सोचना चाहोगे, कौन से काम को एसोसिएट करना चाहोगे। कुकिंग, निटिंग, स्विंग, प्रिपेयरिंग पिकल्स, क्लाइंबिंग ट्रीज़। क्योंकि जब हमने बचपन से दादी नानी की कहानियाँ सुनी हैं, उनमें दादी नानी को क्या क्या करते देखा है। कुकिंग, निटिंग, स्विंग, प्रिपेयरिंग पिकल्स, क्लाइंबिंग ट्रीज़। इसका मतलब है खाना बनाना, निटिंग यानी कि कढ़ाई बुनाई करना, स्विंग सिलाई करना, प्रिपेयरिंग पिकल्स अचार बनाना, क्लाइंबिंग ट्रीज़। और देखो यहाँ पे आप देख सकते होंगे क्लाइंबिंग ट्रीज़ के पीछे एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। क्या आप दादी से ये उम्मीद कर सकोगे कि वो ट्रीज़ पे क्लाइंब करेगी, यानी कि पेड़ों पे चढ़ेगी। तो ये सुनने में अजीब लगता है कि दादी पेड़ों पे चढ़ेगी, ऐसा कैसे। तो हो सकता है कि इस पोएम में कुछ ऐसा हो। तो देखते हैं क्या इंटरेस्टिंग रहेगा इसमें। एक सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे पुट किया गया है, हैव यू एवर क्लाइम्ड ए ट्री। तो जैसे यहाँ भी पता लग गया कि ट्री के ऊपर चढ़ने के बारे में यहाँ पे बात है। तो क्या आप पेड़ पे चढ़े हो। डिड यू फाइंड द टास्क ईजी और एन्जॉयबल और डिफ़िकल्ट। क्या आपको ये जो पेड़ पे चढ़ना अगर चढ़े हो तो कैसा लगा, ईजी लगा, एन्जॉयबल लगा या डिफ़िकल्ट लगा। अपने फ्रेंड से डिस्कस करो और सम जो रिस्क हैं, इसमें परेशानियाँ हैं, खतरे हैं पेड़ों पर चढ़ने के, उसके बारे में डिस्कस करो उनसे। डू यू नो व्हाट ए ट्री टॉप हाउस इज़। अब ये ट्री टॉप हाउस क्या होता है, ट्री पे बनाया जाने वाला घर। क्या कभी देखा है आपने, क्या आप उसके बारे में जानते हो। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स हाउ डिफरेंट लिविंग इन ए ट्री टॉप हाउस वुड बी फ्रॉम लिविंग इन एन ऑर्डिनरी हाउस। एक सिंपल नीचे ज़मीन पे बनने वाले घर की बजाय जो पेड़ का घर है वो डिफरेंट कैसे है, और उसका एटमॉस्फेयर अलग कैसे है, और उसमें क्या डिफरेंट है, इसके बारे में डिस्कस करो। तो
हम सोच सकते हैं या महसूस कर सकते हैं कि जो यहाँ पे क्वेश्चंस पुट किए गए हैं उससे रिलेटेड ही इस पोएम में कोई ना कोई इंटरेस्टिंग बात की गई होगी। तो बड़ी इंटरेस्टिंग पोएम होने वाली है स्टूडेंट्स। आइए इसको रीड करते हैं। नाउ रीड रस्किन बॉन्ड्स पोएम ग्रैनी ट्री क्लाइंबिंग। तो इसमें ये ग्रैनी है हमारी दादी, देखो कैसी चुलबुली सी है। अब ये जो हैं क्या करने वाली हैं देखते हैं इसमें। माई ग्रैंड मदर वॉज ए जीनियस। अब इसमें जो माई यानी कि कौन, जो पोएट है इस पोएम का, वो अपनी दादी के बारे में बोल रहा है। तो पोएट हमें पता है रस्किन बॉन्ड है, तो वो शायद अपनी दादी के बारे में बोल रहे हैं। तो माई ग्रैंड मदर वॉज ए जीनियस, मेरी दादी जो थी वो जीनियस थी, यानी कि एक बहुत ही अद्भुत थी, बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही शानदार थी। यू वुड लाइक टू नो वाई। अब आप पूछोगे क्यों, जानना चाहोगे क्यों थी शानदार, क्यों थी अद्भुत, क्यों थी अलग। बिकॉज शी कुड क्लाइम ट्रीज। अब देखो दादी क्लाइम ट्रीज, बहुत ही अजीब बात है, बट ये करती थी, वो पेड़ों पर चढ़ सकती थी, सॉरी। स्प्रेडिंग और हाई, बहुत ज़्यादा फैले हुए, बहुत ज़्यादा ऊंचे पेड़ों पर वो चढ़ सकती थी। शी वुड बी सेट अप देयर ब्रांचेज इन ए ट्राइज। वो उनकी ब्रांचेस को, उनकी शाखाओं को, इन ए ट्राइज मीन्स वेरी क्विकली, यहाँ पे दिया हुआ इसका मीनिंग, बहुत ही जल्दी वो उनको सेट कर लेती थी, मीन्स उनको पकड़ लेती थी। एंड माइंड यू, और सोचो, ख्याल रखो इस चीज़ का, क्या ख्याल रखो। व्हेन लास्ट शी क्लाइम्ड ए ट्री शी वॉज 62। जब वो आखिरी बार वो पेड़ पर चढ़ी थी 62 साल की थी वो, 62 साल की। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी पेड़ पर चढ़ना नहीं जानते, और वो 62 साल की दादी अम्मा पेड़ों पर चढ़ जाती थी, और वो भी क्विकली, फटाफट से। एवर सिंस चाइल्डहुड शी हैड हैड दिस गिफ्ट। एवर सिंस चाइल्डहुड, बचपन से ही उस पर एक ये अद्भुत सा गिफ्ट दिया हुआ था भगवान ने उसको, पेड़ पर चढ़ने का, और उसको शौक भी था। फॉर बीइंग हैप्पियर इन ए ट्री देन इन ए लिफ्ट। जैसे हम आजकल जो शहरों में लिफ्ट से ज़्यादा ऊपर पसंद करते हैं, लेकिन उसको लिफ्ट से ज़्यादा पसंद था ट्री पे चढ़ना। एंड दो एज ईयर्स वेंट बाय शी वुड बी टोल्ड। फिर भी जैसे साल बीतते जा रहे थे उसको बताना ज़रूरी था। क्या बताना ज़रूरी था, देखते हैं क्या बताना ज़रूरी था। तो उसको बताना ज़रूरी था दैट क्लाइंबिंग ट्री शुड स्टॉप व्हेन वन ग्रू ओल्ड, कि पेड़ों पर चढ़ना रोक देना चाहिए जब कोई बड़ा हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है या उम्र में बढ़ जाता है, तो उसको वो बंद कर देना चाहिए पेड़ों पर चढ़ना, ऐसा बताना चाहिए था उसको। एंड दैट ग्रोइंग ओल्ड शुड बी गोन अबाउट ग्रेसफुली। और जो बूढ़ा होना है, ग्रोइंग ओल्ड जो होना है, वो ग्रेसफुली होना चाहिए, यानी कि एकदम से, जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है लोग यही सोचते हैं कि उसमें थोड़ी सी मैच्योरिटी आती है, उसके बोलने के ढंग से, उसके रहने के ढंग से, उसके खाने पीने, उसके चलने, उसके बर्ताव करना, बिहेवियर जो लोगों के लिए है वो थोड़ा ग्रेसफुली होना चाहिए, ताकि लोग उससे मतलब ऐसी उम्मीद करें कि ये बड़ा है, हम ऐसे उम्मीद करते हैं कि बड़ा है, थोड़ा सा मतलब ऐसे होगा, लोगों को शिक्षा देगा, थोड़ा शांत रहेगा, तो ऐसा उम्मीद करते हैं कि ऐसा रहना चाहिए ग्रेसफुली। जब उसको बताया जाता है ये बात कि आप बड़ी होगी, बूढ़ी हो रही हो, तो आपको ग्रेसफुली रहना चाहिए, लेकिन वो इस बात पे हंस देती। शी वुड लाफ एंड से, वो हंसती और कहती, वेल ठीक है, आई विल ग्रो ओल्ड डिसग्रेसफुली। अगर आप को अजीब लगता है कि ग्रेसफुली मैं नहीं रह रही हूँ, ग्रेसफुली बड़ी नहीं हो रही हूँ, बूढ़ी नहीं हो रही हूँ, तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं डिसग्रेसफुली ही ओल्ड हो जाती हूँ, यानी कि बिना शानदार तरीके के ही मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, कोई ऐसी बात नहीं, मतलब दूसरे लोगों की तरह बूढ़े नहीं होना मेरे को, मैं डिसग्रेसफुली ही बूढ़ी हो जाऊंगी। आई कैन डू इट बेटर, मैं ये काम अच्छी तरह कर सकती हूँ, भी तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं पेड़ों पर जो चढ़ना है बचपन से चढ़ती आ रही हूँ, तो और ज़्यादा बढ़िया कर सकती हूँ, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। एंड वी हैड टू एग्री, और वो जो बड़ी थी, हम कह भी नहीं सकते थे उसको कुछ, इसलिए हमें उसको उनकी बात से एग्री होना पड़ता था। फॉर इन ऑल द गार्डन देयर वॉज एन ए ट्री शी हैड नॉट बीन अप। तो गार्डन में एक भी पेड़ नहीं ऐसा नहीं था या नहीं बचा था जिस पे वो ना चढ़ी हो, कभी उस पर ना चढ़ के गई हो, ऐसा कोई पेड़ बचा ही नहीं था। एट वन टाइम और अनदर, चाहे एक टाइम किसी भी टाइम ले लो, शुरू से लेके लास्ट तक, कोई भी पेड़ ऐसा नहीं बचा था जिस पे वो ना चढ़ी हो। कब से चढ़ रही थी वो? हैविंग लर्न टू क्लाइम फ्रॉम ए लविंग ब्रदर व्हेन शी वॉज 6 साल की थी तब उसने अपने भाई से पेड़ पर चढ़ना सीखा था, तब से गार्डन में कोई भी पेड़ नहीं बचा था जिस पे वो नहीं चढ़ी थी। बट इट वॉज फियर्ड बाय ऑल,
लेकिन सभी इस बात से डरते थे, फियर करते थे दैट वन डे शी वुड हैव ए टेरिबल फॉल, कि कहीं ऐसा ना हो किसी दिन वो बुरी तरह से गिर जाए, टेरिबल फॉल हो जाए। अब उम्र भी बड़ी ज़्यादा है, पेड़ पर चढ़ रही है, गिर गई तो संभलेगी नहीं, चोट खा लेगी। तो ये डर था सभी को कि टेरिबल फॉल ना हो जाए, यानी कि बुरी तरह से गिर ना जाए वो। लेकिन हुआ क्या? द आउटकम वॉज डिफरेंट वाइल वी वर इन टाउन। लेकिन रिजल्ट जो था, आउटकम मीन्स यहाँ पे रिजल्ट अलग था। जैसे हम सोच रहे थे भी बुरी तरह गिरेगी, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन बल्कि उसका रिजल्ट कुछ दूसरा निकला, डिफरेंट निकला। क्या था? जब हम टाउन में थे, एक कस्बे में थे, शी क्लाइम्ड ए ट्री, वो एक पेड़ पर चढ़ गई, एंड कुड नॉट कम डाउन, और वापस ही नहीं उतरी नीचे। वी वेंट टू द रेस्क्यू, हम उनको बचाने के लिए ऊपर गए। हम मीन्स हमारे बड़े जो भी थे या जो पेड़ पर चढ़ सकते थे, वो उनको बचाने के लिए गए। एंड देन द डॉक्टर टुक ग्रैनी टेम्परेचर एंड सेड, डॉक्टर बुलाया गया, उसने ग्रैनी का टेम्परेचर चेक किया, उसका बुखार चेक किया और कहा, आई स्ट्रांगली रेकमेंड ए क्विक वीक इन बेड, मैं रिकमेंड करता हूँ, यानी कि सलाह देता हूँ कि इनको एक हफ्ते का स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट जो है दिया जाए, यानी कि इनको बेड पे रहना ज़रूरी है, एक हफ्ते के लिए आराम करना ज़रूरी है। मीन्स अब दादी परेशान, दादी तो पेड़ के पिछड़े बिना रह नहीं सकती थी। वी साइड विद रिलीफ, लेकिन हमने चैन की सांस ली, चलो अब दादी इस बहाने टिकेगी तो, नहीं तो हर रोज ही पेड़ पर चढ़ के बैठ जाती थी। वी साइड विद रिलीफ, हमने रिलीफ की सांस ली, मतलब राहत की सांस ली। एंड टक्ड हर अप वेल, और उनको बिस्तर पे अच्छी तरह लपेट दिया, मीन्स उनको ऊपर चादर वगैरह ढक दी अच्छी तरीके से। पुअर ग्रैनी, बेचारी ग्रैनी, फॉर हर इट वॉज लाइक ए ब्रीफ सेशन इन हेल, बेचारी दादी को बेड पे पड़ा पड़ा महसूस ऐसे होने लगा जैसे कि हेल में, नरक में एक छोटी सी टाइम उसको बिताने के लिए दे दिया गया हो, यानी कि उसको बेड पे रहना नरक में रहने के जैसा महसूस होता था। नरक में जैसे एक छोटा सेशन उसको बिताने के लिए मजबूर कर दिया गया हो, ऐसा उसको बेड पे महसूस हो रहा था, क्योंकि वो तो खुले उसमें एटमोसफेयर में रहने वाली लेडी थी। कन्फाइंड टू हर बेडरूम, अपने बेडरूम तक ही कन्फाइंड थी, उससे घिरी थी अपने बेडरूम में बुरी तरह, तो बड़ी परेशान थी वो, कैसे निकले यहाँ से। वाइल एवरी ब्रीज विस्पर्ड ऑफ समर, गर्मियों के मौसम की जो हर एक हवा का झोंका था वो विस्पर कर रहा था, यानी कि फुसफुसा रहा था, वहाँ पे आके चिढ़ा रहा था उसको, देखो हम तो बह रहे हैं और तू यहाँ पे फंसी हुई है। एंड डांसिंग लीव्स, और बाहर जो पत्ते थे वो डांस कर रहे थे। बट शी हैल्ड हर पीस टिल शी फेल्ट स्ट्रोंगर, बट जो दादी थी उसने, लेकिन जब तक उन्होंने स्ट्रोंग महसूस नहीं किया, वो पीसफुल रही, यानी कि शांत रही, यानी कि अपने बिस्तर से उठने तक वो कुछ नहीं बोली बाहर का, मतलब इतना सुंदर नज़ारा होने के बाद भी। लेकिन जब वो ठीक महसूस होने लगी तब उसने क्या किया, देन सेट अप एंड सेड, तब वो उठकर बैठ गई और कहने लगी, आई विल लाई हेयर नो लॉन्गर, मैं और ज़्यादा यहाँ पे नहीं रहूँगी। डॉक्टर ने एक हफ्ता बोला था, लेकिन एक हफ्ते से पहले ही वो ठीक महसूस होने लगी और एकदम से कहने लगी कि मुझे नहीं रहना यहाँ पे। एंड शी कॉल्ड फॉर माई फादर, और उन्होंने मेरे पिताजी को बुलावा भेजा, उनको बुलाया। एंड टोल्ड हिम अनडाउंटेड, उनको अनडाउंटेड मीन्स उन्होंने फर्मली कहा, यहाँ पे मीनिंग देख सकते हैं आप। अनडाउंटेड मीन्स फर्मली एंड एंथ्यूस्टिकली, यानी कि बड़े मजबूत तरीके से और बड़े उत्साह से कहा। क्या कहा? दैट ए हाउस इन ए ट्री टॉप वॉज वट शी नाउ वॉन्टेड, अब वो पेड़ के ऊपर एक अपना अलग से घर चाहती है, ट्री टॉप हाउस चाहती है। माई डैड न्यू हिज ड्यूटीज़, मेरे पिताजी को अपनी ड्यूटीज़ पता थी अपने, कि माँ बाप का कहना नहीं टालना, उनको मानना ज़रूरी है, तो ऐसी ड्यूटीज़ उनको पता थी। तो ही सेड दैट्स ऑल राइट, तो उन्होंने एकदम से कहा ठीक है, सब ठीक है। यू विल हैव वट यू वॉन्ट, तुम्हें मिल जाएगा जो तुम चाहती हो डियर, प्यारी माँ। आई विल स्टार्ट वर्क टू नाइट, आज रात को ही मैं ये काम शुरू करवा देता हूँ। विद माई एक्सपर्ट असिस्टेंस ही सून फिनिश द कोर, मेरा जो एक्सपर्ट असिस्टेंस है, जो साथ में काम करने वाला असिस्टेंट है, वो जल्दी ही इस काम को पूरा कर देगा। मेड हर ए ट्री हाउस विद विंडोज़ एंड ए डोर, जो उनके लिए एक ट्री हाउस तैयार कर दिया जिसपे खिड़कियां और दरवाजे भी लगे थे। फिर क्या हुआ? सो ग्रैनी मूव्ड अप, जल्दी से ग्रैनी जो थी घर बनते ही मूव्ड अप, ऊपर चली गई घर में।
नाउ एवरी डे। अब देखो दादी की मौज हो गई है, उसको अपनी मनपसंद घर मिल गया, पेड़ पे रहने का मौका मिल गया। अब हर रोज़ क्या करती है, वो वहाँ पे बैठी रहती है। आई क्लाइम टू हर रूम, मैं जाता हूँ उनके कमरे तक, ऊपर जो पेड़ पे है। विद ग्लासेस एंड ए ट्रे, ग्लास और ट्रे लेके जो उनको चाय पानी वगैरह कुछ देना होता है मैं खुद लेकर जाता हूँ। शी सिट्स देयर इन ए स्टेट, वो स्टेट यानी कि एक कह सकते हैं ग्रैंड स्टाइल में, यानी कि बड़े शानदार तरीके से ऐसे बैठती है रानियों की तरह। एंड ड्रिंक्स शेरी विद मी, और मेरे साथ बैठ के शेरी पीती है गिलास में। अब होल्डिंग हर राइट टू रिजाइड इन ए ट्री, और ट्री में जो उनका निवास है, रेजिडेंस है, उसमें वो अप होल्ड द राइट, अपना जो अधिकार है उसको बनाए रखती है, यानी कि कभी भी उस घर को छोड़ने की कोशिश नहीं करती, ना वहाँ से जाना चाहती। तो दादी का जो सपना था पेड़ पर चढ़ना और बार बार चढ़ के उतरना, वो बड़ा उसको बोरिंग लगता था। अब जो है उन्होंने एक पक्का रास्ता, पक्का एक ठिकाना बना लिया अपने घर के ऊपर ही, पेड़ के ऊपर ही वो घर बना लिया और जाने का रास्ता भी वहाँ तैयार कर लिया, जैसे वो कभी भी आ जा सकती है वहाँ पे, बट वो ज़्यादातर टाइम वो उस पेड़ पे ही रहना पसंद करती है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये पोएम जो है बहुत अच्छी लगी होगी, तो आप अपनी दादी से मत कहना क्यों वो भी ऐसा काम करें, क्योंकि ये बड़ा डेंजरस हो सकता है। बट ये जो पोएट है यहाँ पे रस्किन बॉन्ड, इन्होंने मतलब बड़ी एडवेंचरस, बड़े ही एक्साइटेड वक्त जो है अपनी लाइफ में, अपने चाइल्डहुड में देखे हैं, वही इन्होंने हमारे साथ शेयर किए अपनी बुक्स में, अपने राइटिंग्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।